हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज्यादा व्यस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये फुल्ली क्वेश्चन आंसर वीडियो है। एक्चुअली चैनल पे इतने सारे क्वेश्चन आंसर इकट्ठे हो गए हैं और एक ही ब्लॉग में सबका आंसर देना पॉसिबल ही नहीं है, और ये चूज करना कि इस ब्लॉग में किसका आंसर दूं ये बहुत ज्यादा टिपिकल काम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, यानी कि जो मैंने रिसेंटली पढ़ा अभी, उसी का मैंने आंसर दे दिया ब्लॉग में और कुछ पीछे के क्वेश्चन रह गए। तो इस वजह से ना कभी कभी ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चंस की मैं रिप्लाई नहीं दे पाती। तो आप लोग इतना दुखी मत हुआ कीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसका आंसर दे दूंगी। अब देखो, थोड़ा थोड़ा तो ना मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में भी बताना होता है। मैं क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ और क्या किया वो भी बताती हूँ, और फिर जो बीच में टाइम मिलता है उसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की रिप्लाई दे देती हूँ। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए थे जिनकी रिप्लाई मैं दे ही नहीं पा रही थी, ठीक है। तो इसीलिए आज की जो ये वीडियो है ये प्रॉपर क्वेश्चन आंसर ही वीडियो है। एक एक करके मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी पढ़ूंगी और उनके रिप्लाई भी दूंगी। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है या हो सकता है कि किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछा है लेकिन वो क्वेश्चन आपके भी दिमाग में चल रहा हो, तो इस वाली वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको अपने सवालों के जवाब अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कैसे क्या चीज फॉलो करनी है ये चीज भी आपकी समझ में आ जाए। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर छोड़िएगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सुष्मिता गुप्ता जी का। उन्होंने कहा है कि दीदी अभी मेरी एज काफी कम है, उनकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस है, उनको थायराइड और पीसीओडी दोनों की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी उनका थायराइड ठीक है, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि क्या मैं धनिए का पानी और घी कॉफी जो मैं आपको बताती हूँ उनको एक साथ पी सकती हूँ, कि मॉर्निंग में धनिए का पानी और इवनिंग में घी और कॉफी, ठीक है। तो देखिए सुष्मिता जी, सबसे पहले एक चीज को आप क्लियर कीजिए, ठीक है। आपकी थायराइड ठीक है ना? बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि थायराइड कंट्रोल में है, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है थायराइड को कंट्रोल करने में, ठीक है। अब एक चीज समझिए, पहली बात कि 2 वेट लॉस ड्रिंक एक साथ नहीं पी जाती, ठीक है। तो अगर एक्सेप्शनल केस में कुछ वेट लॉस ड्रिंक होती है जो आप एक साथ पी सकते हो, लेकिन उनमें से घी कॉफी एक ऐसी वेट लॉस ड्रिंक है जिसको आप इवनिंग में नहीं ले सकते, उसको आपको मॉर्निंग में ही लेना है एम्प्टी स्टमक। वो तभी वर्क करती है, अगर आप उसको इवनिंग में लोगे वो वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो और जो धनिए का पानी है वो आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन वो भी बेस्ट काम करता है थायराइड के लिए एम्प्टी स्टमक। अगर आप उसे बाकी के टाइम लोगे वो वर्क करेगा, बट उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। लेकिन जो गर्म पानी में देशी घी डालकर और पिंच ब्लैक कॉफी डालकर लेनी है वो आपको मॉर्निंग में ही लेनी है। हालांकि आप ब्लैक कॉफी दिन में कई बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी दिन में 3-4 बार आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो, सिर्फ पानी में कॉफी को घोल कर। लेकिन देशी घी वाला जो है, जिसमें आपको बटर या देशी घी डालना है मॉर्निंग में, ठीक है, कॉफी के अंदर, ब्लैक कॉफी के अंदर, वो आपको एम्प्टी स्टमक ही लेना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले लो देशी घी विद ब्लैक कॉफी, और इवनिंग के टाइम पर आप धनिया वाटर ले लो, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है रचना पाल जी का। उनके 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो उन्होंने यही पूछा है कि क्या ब्लैक कॉफी विद घी लेने से वेट कम होता है। तो देखिए सिस्टर, वेट तो आप चेक करके देखना, लेकिन 100% गारंटी ले रही हूं कि आपका फैट कम होगा, आपके इंचेस कम होंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, आपके फेस पे ग्लो आएगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आपके फेस पे इतना ग्लो कैसे है। तो बस कुछ इसी तरीके की जो रेमेडीज है ना, ये अगर आप यूज करते रहोगे ना, तो आपके फेस पे ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि उनकी बैक पे, यानी कि गर्दन पे पीछे की तरफ एक गांठ है, ठीक है। एक है या बहुत है पता नहीं, उन्होंने गांठ का लिखा है, गांठ है और उनको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा। तो क्या चूने का पानी खाने से, मतलब जो मैं आपको चूना बताती हूँ, क्या वो खाने से, उसका पानी पीने से वो गांठ ठीक हो जाएगी और बेबी कंसीव हो जाएगा? तो देखिए रचना जी, एक चीज आप सबसे पहले समझिए
कि बेबी कंसीव ना हो पाने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको पीसीओडी की समस्या हो और हो सकता है कि कुछ और भी समस्या हो। और देखिए, गांठें दो तरीके की होती हैं, एक बॉडी पे जो ऊपर से दिखती हैं और एक बॉडी पे जो इंटरनल होती हैं। तो पीसीओडी वाली जो गांठ होती है ना, वो होती हैं यूट्रस के अंदर या ओवरी के अंदर या फिर जो ओविडक्ट होती है या फिर फैलोपियन ट्यूब होती हैं। इन 4 जगह पर जो है इसकी गांठें होती हैं पीसीओडी की या पीसीओएस की। लेकिन जो आप नेक पर गांठ बता रही हो, ठीक है, हो सकता है कि ये टीबी की गांठ हो। मैं ये नहीं कह रही कि 100% टीबी की गांठ है, बट मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं ज्यादातर कि नेक पे जो गांठ होती है ना, वो टीबी की गांठ आपको हो सकती है। तो आप एक बार प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाकर टेस्टिंग करा लीजिए कि किस तरीके की गांठ है। अगर ये नॉर्मल गांठ है, कोई समस्या नहीं है, तो जैसे जैसे आप चूने का पानी कंज्यूम करेंगी ना, ये गांठ अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये टीबी की गांठ है तो ये चूने के पानी से नहीं जाएगी। उसके लिए आपको डॉक्टर से 6 महीने का कोर्स होता है, वो कोर्स आपको करना ही करना पड़ेगा। और फिर इस चीज का आपको लाइफ टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में कहीं और गांठ ना हो। ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी में गांठ बनने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, तो अभी आपकी नेक पे गांठ है, हो सकता है बाद में कहीं और गांठ बन जाए, तो फिर इसके लिए आपको चूने का पानी लेते रहना है। लेकिन सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है, अपना फुल ट्रीटमेंट कराना है और पता करना है कि ये गांठ कैसी वाली गांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सरिता यादव जी ने। उन्होंने पूछा है, दीदी मेरी हाथ की उंगलियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो क्या ये चूने के पानी से ठीक हो जाएगा? देखो डियर, चूने का पानी आपकी बॉडी में कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरी करता है, ठीक है। हो सकता है कि चूने का पानी पीने से आपकी बॉडी में जो दर्द है या उंगलियों में जो दर्द है वो ठीक हो जाए, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता रही हूं कि सिर्फ चूने के पानी पीने से कुछ नहीं होगा। एक बार आप अपना विटामिन B12 और विटामिन ई भी चेक कराइए, ठीक है। विटामिन ई भी जिम्मेदार होता है जॉइंट्स में पेन होने के लिए, और विटामिन B12 भी जिम्मेदार होता है, और D3 भी होता है। तो और इसके अलावा एक और चीज जिम्मेदार होती है जॉइंट पेन के लिए, उंगलियों में पेन के लिए, वो होती है वात, यानी कि गैस, यानी कि वायु। अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि आपकी बॉडी में वायु रुक जाती है, ठीक है। वायु रुकना का मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसे पेट में अफारा सा फील होगा या आपको लगेगा कि आपकी गैस पास नहीं हो रही या कोई भी ऐसी समस्या। कभी कभी क्या होता है कि हड्डियों के बीच में जो गैपिंग होती है ना, ठीक है, जैसे एज बढ़ने के साथ जब वो बढ़ती जाती है तो उसके बीच में ना वायु रुक जाती है। ये टेंडेंसी होती है। किसी की प्रकृति, मतलब किसी की, देखो बॉडी ना हमारी 3 टाइप की प्रकृति होती है, ठीक है। वात प्रकृति, कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति। तो सबकी बॉडी अलग अलग टेंडेंसी की होती है। ये मैं देख के आपको बता सकती हूँ कि आपकी बॉडी किस टेंडेंसी की है। अगर आपको ये जानना हो तो आप कमेंट करना, मैं इस पे प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन सबकी प्रकृति अलग अलग टाइप की होती है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्रकृति किस टाइप की है। वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है या पित्त प्रकृति है। अगर आपकी बॉडी की वात प्रकृति है, तो जैसे मेरी बॉडी की प्रकृति वात है, तो अगर वात प्रकृति है तो आपको जॉइंट पेन होगा ही होगा, क्योंकि आपकी हड्डियों के बीच में गैस जाके रुकेगी। गैस का मतलब लोग ना गैस को सुनते ही ना ऐसे दिमाग में उल जरूल बातें घूमने लगती हैं। गैस का मतलब है, देखो हमारी बॉडी में सब में वायु होती है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, जिसमें से एक वायु भी होती है। तो वही वायु अगर बॉडी में आपकी कहीं पे रुक रही है, वो कई टाइप की होती है। वो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, योगा वाली किताबें वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। वो आप नेट पे भी पढ़ सकते हो। तो कई प्रकार की वायु होती है, अपान वायु होती है, बहुत सारी वायु होती है। तो अगर वो बॉडी में कहीं पे रुक जाती है तो वहीं पे आपको जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, जैसे कि मुझे भी होता है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता सकती हूँ। सबसे पहली बात, विटामिन B12, D3, विटामिन ई और कैल्शियम, इन चारों की आप पहले टेस्टिंग करा लीजिए। अगर कुछ कम है तो आप उसे खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिना टेस्टिंग के आप क्या कर सकते हो, मैंने जो आपको नाइट वाला चूरन बताया है, मेथी अजवाइन काली जीरी वाला, आपको वो चूरन बनाना है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच सादा पानी से या गुनगुने पानी से लेके आपको वो सोना ही सोना है। सोने से जस्ट पहले आपको वो चूरन खाना है। उसे खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना।
3-4 दिन में ही आपकी बॉडी में कहीं पे भी पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे भी वो बहुत ज्यादा सूट करता है और मेरा पेन उससे पहले दिन से ही मुझे असर दिखने लगता है, ठीक है। इसी वजह से मैं उसे गर्मियों में भी खा लेती हूँ। आप लोग पूछते हो ना कि दीदी आपने समर वाला चूरन बताया था, अब आप ये नाइट में कौन सा खा रहे हो? तो नाइट में ना मेरा ज्यादातर वही वाला चूरन चलता है, मैं कोई और नहीं खाती, क्योंकि मुझे उससे जॉइंट पेन में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो मैं आपको और भी जो भी चूरन बताती हूँ वो सब मैं दिन में खाती हूँ, रात को मैं वही खाती हूँ अपना मेथी अजवाइन काली जीरी वाला। वो मेरे लिए बेस्ट है बिल्कुल, वो मुझे बहुत सूट करता है और मेरी बात की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब ठीक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ से प्रीति शर्मा जी का। उन्होंने एक तो बेली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज मांगी है, तो वो मैं डियर चैनल पे शेयर कर दूंगी। और चैनल में बहुत सारे ब्लॉग्स में बेली फैट की एक्सरसाइज पड़ी होंगी। मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ वो सब बेली फैट को कम करती है, तो आप उनको करना शुरू कर दो, बेली फैट आपका कम हो जाएगा। दूसरा आपने पूछा है कि जैसे कि मैं बेसल सीड वाली ड्रिंक बताती हूँ और दूसरी में बताती हूँ क्या कहते हैं ब्लैक कॉफी और देशी घी वाली, है ना। तो उन दोनों में से आप क्या दोनों एक साथ ले सकते हो, या कौन सी सुबह लेनी है, कौन सी इवनिंग में लेनी है, और क्या ब्लैक कॉफी विद देशी घी लेके बेली फैट खत्म हो जाएगा? ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं इनके। तो देखो डियर, ब्लैक कॉफी विद देशी घी लेके बेली फैट खत्म हो जाएगा, साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइज करना और जो भी टिप्स मैं आपको देती हूँ वो करना, 100% बेली फैट खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आपने पूछा कि कौन सी ड्रिंक मॉर्निंग में पी सकती हूँ और कौन सी इवनिंग में। तो ब्लैक कॉफी विद देशी घी आपको मॉर्निंग में ही लेना है, वो इवनिंग में काम नहीं करती। इवनिंग में आप सिर्फ ब्लैक कॉफी ले सकते हो या फिर आप बेसल सीड वाली ड्रिंक कभी भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मॉर्निंग में ही लेनी है देशी घी वाली ड्रिंक, चाहे वो आप पानी में डाल के पियो, चाहे वो आप ब्लैक कॉफी में डाल के पियो, लेकिन देशी घी वाली जो ड्रिंक है वो मॉर्निंग में ही लेनी है एम्प्टी स्टमक। काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं बालों को लेकर कि दीदी हेयर के लिए कुछ बताइए, हेयर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, या फिर स्किन पे ग्लो आपकी इतना कैसे है, क्या लगाते हो, क्या मतलब कुछ बता दो। तो ये सब मैं आपको ब्लॉग्स में बता ही दूंगी, इसको इस ब्लॉग में डिस्कस करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। बाकी मैं आपको ब्लॉग्स में इन सब चीजों के बारे में बताती ही रहती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता जी का है। उन्होंने ये पूछा था कि एक तो जो मैं B12 की टैबलेट खाती हूँ वो किस टाइम पे खाती हूँ, तो वो मैं एम्प्टी स्टमक खाती हूँ। और दूसरा उन्होंने ये पूछा था कि क्या पीसीओडी को चेक करने के लिए कोई टेस्टिंग होती है। तो हाँ, होती है। पीसीओडी को चेक करने के लिए टेस्टिंग होती है जो आपको पीरियड्स के टाइम पर करवानी पड़ती है। जब आपके पीरियड शुरू होते हैं ना, उस टाइम पे वो टेस्टिंग होती है, और जो आप किसी भी गायनो वाले डॉक्टर के पास जाकर डिस्कस कर सकते हो और करा भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान है, और बाकी आपको कुछ सिम्टम्स से समझ में आ जाता है कि आपको पीसीओडी तो नहीं है। पीसीओडी में 2 ही सिम्टम होते हैं, या तो आपको पीरियड बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, या और एक और कंडीशन होती है, कम तो होता ही है, साथ में 21 दिन से पहले ही आपकी डेट आ जाती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, या फिर आपको पीरियड बहुत ज्यादा होता है और 35 दिन से ज्यादा आपकी, मतलब 35 दिन के बाद लगभग आपकी डेट आती है। ये दोनों ही लक्षण ना पीसीओडी पीसीओएस को दिखाते हैं। तो इसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और टेस्टिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। काफी सारे लोगों ने वेट लॉस चूरन के बारे में पूछा है, तो वेट लॉस चूरन का लिंक मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में भी वेट लॉस चूरन का लिंक पिंड होता है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में खाकर भी दिखा दूंगी कि कौन सा चूरन मैं किस टाइम पे खाती हूँ। एक और क्वेश्चन था दीपक जी का, बस ये लास्ट सवाल है, इसके बाद इस ब्लॉग को मैं खत्म कर दूंगी। उन्होंने पूछा था कि क्या 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर 365 दिन में कंप्लीट करने होते हैं। उन्होंने ये सवाल यूट्यूब चैनल से रिलेटेड पूछा है। तो देखिए दीपक जी, एग्जैक्ट आपने बिल्कुल सही समझा है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर 365 दिन में कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। मतलब जहां तक मुझे पता है उतना मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये ऐसे काउंट नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो कि 365 दिन अगर कंप्लीट हो गए और आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो फिर से 1 से शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे 365 दिन पूरे हुए और आपका वॉच टाइम, जैसे आपके सब्सक्राइबर, मैंने देखा चैनल पर जाकर, आपके सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 1000 से ऊपर है, शायद आपका वॉच टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है ना, और 365 दिन शायद आपको हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या करना है आपको, जैसे कि 366वां दिन हुआ 65 के नेक्स्ट वाला, 365 के नेक्स्ट वाला दिन जैसे ही होगा
तो जो आपका पीछे वाला एक दिन है ना, उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। समझ रहे हो आप? लेटेस्ट 365 डेज का वॉच टाइम काउंट होता है, लेटेस्ट। यानी कि आज अगर आपने ब्लॉग अपलोड किया है या वीडियो अपलोड की है, तो आज के ब्लॉग का वॉच टाइम से लेके उसके पीछे का 365 डेज तक का वॉच टाइम काउंट होता है, उसके पीछे वाला काउंट नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आपका वॉच टाइम 0 हो गया और आपको फिर से 1 से स्टार्ट करना है, नहीं। जो लेटेस्ट लास्ट 365 डेज होंगे उनमें आपका वॉच टाइम पूरा 4000 घंटे का हो जाना चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो सब्सक्राइबर्स आपके हो चुके हैं, बस वॉच टाइम आपको देखना है कि वो लेटेस्ट 365 डेज में 4000 घंटे का हो गया या नहीं। अगर जैसा आप सोच रहे हो ना कि बिल्कुल 0 हो गया और फिर से शुरू करना पड़ेगा, ऐसे तो लोगों का चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन मैं लकी थी, मेरा जिस दिन 365 डेज कंप्लीट हो रहे थे उसी दिन मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था और मैंने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए डाल दिया था। तो आई होप आप सब लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे उन सब की रिप्लाई आपको मिल गए होंगे और अच्छे से चीजें समझ में भी आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसका रिप्लाई जरूर दे दूंगी। पूरे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पे बनाए रखिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते रहिए। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।